पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें। और आवाज को बुलंद करने का तरीका ये है कि आप उन लोगों को वोट मत दें जो इस तरह का कानून बनाए हैं। ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से, एक साजिश के तरीके से आपके वोट को तोड़ने के लिए और दुनिया को एक पैगाम देने के लिए कि देखो मोदी ने तो एक कानून बना दिया, मगर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने उसके बावजूद भी एनडीए को वोट दिया। मेरे भाई याद रखो, अगर कोई ये बोलेगा कि एक प्रभाग में वहां पर मजलिस का कोई कैंडिडेट नहीं है, मैं क्या करूं, तब भी कहूंगा कि इस एनडीए को वोट मत दो। आप लोग बोलेंगे मेरे एक वोट डालने से क्या होगा। मेरे भाई, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिरौन नमरूद अपनी आग में जला रहा था, एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लाकर उस आग पर डाली। लोगों ने पूछा तूने क्या किया, आग आसमानों को छू रही है, तू ये समझ रही है कि तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग खत्म हो जाएगी। उस चिड़िया ने नांदेड़ की और महाराष्ट्र की आवाम को जवाब दिया कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने अल्लाह को बता दिया कि मैंने जालिम का साथ नहीं दिया, मैंने आग बुझाने का काम किया। तुमको आग बुझाने का काम करना है। 15 तारीख के दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी, एक गरीब बुढ़िया आई, लोगों ने पूछा क्या करेगी, तेरे पास दौलत नहीं है तो क्या कीमत लगाएगी। तो उस गरीब बुढ़िया ने कहा मैं अल्लाह के रजिस्टर में अपना नाम लिखाने के लिए आई हूं। तो नाम लिखाना है ताकि इनको मालूम हो जाए कि तुमने कानून संविधान के खिलाफ बनाया, हम तुमको वोट नहीं देंगे। जब तक ये कानून रहेगा, हम अदालत में अपनी पेशी है, लड़ाई लड़ रहे कानूनी लड़ाई, मगर अवामी दरबार में आकर आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपका वोट आपकी एक अमानत है, इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तो दूसरा सवाल पैदा होगा कांग्रेस क्या है। मेरे भाई, यहां से एमपी किसका है, कांग्रेस पार्टी का है ना। पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के 6 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन होता है, एक भी नहीं जीतते ये लोग। आप तो नहीं दिए ना वोट बीजेपी को, दिए क्या? कितने लोग नहीं दिए, हाथ उठाओ दोनों तरफ। कैसा जीता जी उन्हें, फिर कैसा जीता उन्हें? यही तो आपसे कह रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इनको दूल्हा बना के कंधे बिठा के लेके नाचने की। आपको दूल्हे भाई बनना है। बहुत 50-60 साल हमने इनको कंधे पे उठा के बहुत किया, ये नहीं है ताकत इनमें। अब अब्दुल सत्तार साहब मेरे बारे में बहुत बोल रहे, कोई परवाह नहीं। मैं लाला को नहीं खड़ा किया तब भी उन्होंने हार गए। बोल रहे कि बी टीम सी टीम। अब्दुल सत्तार साहब, मैं मैदान में नहीं उतरा तो तुम हार गए, अगर आता तो जमानत जब्त होती थी तुम्हारी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये अजीत पवार जो है ना, अपने चीचा का नहीं हुआ वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, याद रखो। ये बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर अभी मेरे को यह बताया गया कि प्रताप पाटिल चिखलीकर भी है और कभी कोप तश्तरी, तो कभी कुछ भी लेके उतर जाते हूं। अब उन्होंने घड़ी बता रहे, चिखलीकर साहब अजीत पवार को जाके बोल दो ये टाइम पतंग का है, ये टाइम पतंग का है। अब तुम्हारी घड़ी की जो 2 कांटे रुक गए नांदेड़ में आके और पूरे महाराष्ट्र में जहां से मजलिस कर रही है,
तुम्हारा घड़ी नहीं चलने वाली, यहाँ पर पतंग चलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब चिखलीकर साहब, मैं सुना बड़े मशहूर है कि किसी को भी कुछ भी बोल देते, तू ठहर जा, तू ठहर जा। चिखलीकर साहब, ये काहे करते आप तो CAA कानून की भी तायीद किए थे। आप चाहते ये है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सिटीजनशिप पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाए। हम जानते हैं आपकी सोच अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के खिलाफ हमेशा रही। आप अगर राष्ट्रवादी में चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, मगर RSS की चड्डी हमको दूर से नजर आ जाती किसकी है। ये ज़हनियत आपकी है। और फिर नगर का राष्ट्रवादी का MLA बहुत सी बातें किया, बकवास, अनाप शनाप, और राष्ट्रवादी उस पर कुछ नहीं बोलती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। देखिए किस तरह से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बना रहे। मुंबई में बैठकर एक ही टेबल पर फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार बैठकर वड़ा पाव भी खाते, मलाई भी खाते, बल्कि मलाई अपने हिस्से से की निकाल के खाते। अब यहाँ पे आके बोल रहे इन्हें कौन है कि मैं नहीं जानता इसको। वो बोल रहे उन्हें कौन है, मैं उसको नहीं जानता। मगर याद रखो, महाराष्ट्र की जनता तुमको जानती है। तुम जो ड्रामा कर रहे ना कबड्डी मैच का, तुम ही कबड्डी मैच हारोगे आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर नांदेड़ से मजलिस का मेयर मुंतखब करिए। आपने बहुत सी पार्टियों को मौका दिया, इन्होंने नांदेड़ का कुछ नहीं किया, बल्कि नांदेड़ को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। अगर 30 से ज्यादा कॉर्पोरेटर मजलिस के इंशाअल्लाह मुंतखब होंगे तो यकीनन यहां से मजलिस का मेयर मुंतखब होगा। ये सब की कोशिश एक ही है कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर ना बने। इसलिए हमारे गली कूचों में आकर निफाक और इंतशार और वोट को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। आप यकीनन बाशऊर हैं, बाखबर हैं, आप इनके खेल को समझ चुके हैं। मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि 15 तारीख को गेम हम खेलेंगे और गेम हम सेट करेंगे और इस गेम में इनको हराएंगे। ये खेल खेलने आ रहे हमारा